नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद पांडे फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने चित्रकला के नोट से लेकर। इससे पहले जो चित्रकला के नोट्स मैंने दिए, अध्याय 4 मैंने कंप्लीट कर दिया उसमें। अध्याय 4 जो हमारा था सॉरी, अध्याय 4 जो हमारा था वो हमारा था प्राकृत चित्रकला, ठीक है ना। उसके अंदर हमने पाल, आपका जैन और साथ ही साथ अपभ्रंश, उसी को बोलते हैं, और साथ ही साथ पश्चिमी जो शैली है वो हमने पढ़ी उसमें, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने उसमें आपको एक पेपर भी मैंने सॉल्व कराया। शायद आप लोग उसको देख लेंगे, जो भी आपको उसमें से इंपॉर्टेंट लगेंगे वो लोग आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आज हमारा अध्याय चलेगा पांचवा, और पांचवा अध्याय हमारा जो है वो हमारा है राजस्थानी चित्रकला, ठीक है ना। अब राजस्थानी चित्रकला की जब हम बात करते हैं तो राजस्थानी चित्रकला को हम मुख्य रूप से 4 भागों में हम बांट देते हैं, जिसमें हम बात करते हैं मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढाड़ शैली की हम बात करते हैं, ठीक। तो इसको टॉपिक वारी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मेवाड़, मारवाड़ और हड़ौती और ढूंढाड़ में ऐसे करके पढ़ा दूंगा। उसके अंदर के टॉपिक में तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसके अंदर टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, लेकिन उसके अंदर के जो पार्ट हैं, जैसे मान लो आपके मेवाड़ में उदयपुर आ जाता है, देवगढ़ आ जाता है, नाथद्वार आ जाता है, इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को लिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इनके आज एक टॉपिक हमने लिया है, वो हमने लिया है राजस्थानी कला की। हम पहले बात करेंगे, बाद में आएंगे हम मेवाड़ से शुरू करेंगे, फिर मारवाड़, हड़ौती और ढूंढाड़ में हम जाएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, आज राजस्थान की हम बात करेंगे पहले, उसके बाद हम उसके अंदर के टॉपिकों में जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना जो हमारा पहला टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, राजस्थानी चित्रकला, ठीक है ना। मैंने आपको बोला राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत हम आपका मेवाड़ पढ़ेंगे, मारवाड़ पढ़ेंगे और ढूंढाड़ और हड़ौती, इन चारों को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हम राजस्थान की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर कल मेवाड़, मारवाड़ और आपका ढूंढाड़ और हड़ौती, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। उसका मैं टॉपिक बनाऊंगा, वो मैंने आपको बता दिया है वीडियो में शुरुआत में ही। तो आज हम शुरू करते हैं राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला की जब हम बात करते हैं तो हम उसकी अवधि रखते हैं 1550 से 1900 तक, ठीक है ना। पहचान, जो राजस्थानी चित्रों की जो पहचान है वो है उसकी बनी हुई आंखें, चित्रों में बनी हुई आंखें, ये इसकी अहम पहचान है, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें शुरू करते हैं। थोड़ा पहले बात कर लेता हूँ मैं इसमें क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, राजस्थानी चित्रकला के अंदर हम मेवाड़ पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया। मेवाड़ के अंदर हम उदयपुर, देवलगढ़ और नाथद्वार पढ़ते हैं, और मारवाड़ के अंदर हम जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर हम इसमें पढ़ते हैं। और कोटा बूदी पढ़ते हैं, कोटा बूदी और झालवाड़ ये पढ़ते हैं हम हड़ौती में, राजस्थान के अंदर ही हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ढूंढाड़। ढूंढाड़ में हम पढ़ते हैं जयपुर, अलवर और उनियारा, ठीक है ना। इनको हम पढ़ते हैं, ठीक। अब मैं इसमें आज हमने शुरू किया है, राजस्थान की बात हम कर रहे हैं, मेवाड़, मारवाड़ ये हम कल से शुरू करेंगे इसको, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें रखा, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है, तो यह है राजस्थानी और पहाड़ी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, राजपूत शैली चित्रों को जाना जाता है राजस्थान और हिंदू शैली से इसको जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजपूत चित्रकला की खोज किसने की, आनंद कुमार स्वामी ने इसकी खोज की है, और 1916 में इन्होंने एक बुक लिखी, राजपूत पेंटिंग, ठीक है ना। तो उसकी भी मैंने इसमें बात कर रखी है, देखो नीचे लिखा है राजपूत पेंटिंग किसने लिखी, ये लिखी आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है ये सवाल, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उत्तर इन्होंने क्या किया, राजपूत पेंटिंग में उत्तर भारत के चित्रों को 2 भागों में बांट दिया, एक बांट दिया मुगल शैली और दूसरा बांट दिया इसमें राजपूत शैली, ठीक है ना। राजपूत शैली के अंतर्गत इन्होंने रख दिया राजस्थानी और पहाड़ी शैली, पहाड़ी चित्र को, ठीक है, इन दोनों को रख दिया। राजस्थानी, अब हम बात करते हैं जो राजस्थानी राजपूत लघु चित्रों के प्रारंभिक चित्रों का उदाहरण उदयपुर से प्राप्त होता है, यानी कि राजस्थानी राजपूत लघु चित्र जो चित्रकला है उसके जो प्रारंभिक जो चित्र मिलते हैं उनका जो उदाहरण मिलता है वो हमको उदयपुर से प्राप्त होता है, ठीक है ना। पेंटिंग के पसंदीदा विषय हैं उस पेंटिंग के, ठीक है ना। तो उसके जो पसंदीदा विषय हैं वो है आपके राधा और राधा कृष्ण के विषय पर वो बनी हुई है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रागमाला पर आधारित सर्वाधिक चित्र भी राजस्थानी शैली में मिलते हैं, और राग रागिनियों का मुख्य रूप से राग रागिनियों के चित्र भी यहाँ बने हुए हैं, ठीक है ना। प्रारंभिक एवं प्राचीन रागमाला चित्र है जो वो है, उसका नाम है चुनार रागमाला, और ये जो लिखी गई, ये जो दी गई, इसको दिया गया 1561 ईस्वी में, ठीक है। फिर है मुख्यतः यहाँ 6 राग और 36 रागिनियों का अंकन किया है। देखो राग रागिनियों की जब हम बात करते हैं तो राधा कृष्ण को ही राग रागिनियों के उसमें रखा गया है, तो उनके उनके जो राग हैं उनको 6 राग रख दिए इसमें, और 36 रागिनियों का अंकन उसमें मिलता है, ठीक है। राजस्थान सर्वप्रथम राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग किसने किया, ये ए के स्वामी ने किया, मैंने आपको बता दिया। राजपूत पेंटिंग जो लिखी इन्होंने 1916 में, उसी के अंतर्गत इन्होंने इसको पहाड़ी शैली के अंतर्गत रखा, ठीक है ना। राजस्थानी इतिहास लेखन के पितामह, ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नल टाड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ये थे, ठीक है। और राजस्थान जो शब्द का प्रयोग है वो भी सर्वप्रथम इन्होंने ही किया, ठीक है। अपभ्रंश शैली का परिष्कृत और परिमार्जित रूप कहलाती है राजस्थानी शैली।
और राजपूत शैली की जो समकालीन शैली है वो है मुगल शैली, ठीक है ना। राजस्थानी शैली मुख्यतः लघु चित्र शैली है, याद रखिएगा, पूछ देता है कि भी राजस्थानी शैली है क्या, तो लघु चित्र शैली ये है। अगला क्वेश्चन है इसमें, इसकी जो विशेषता है वो अलंकारिकता और काल्पनिकता ये लिए हुए अपने आप में है, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है, बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थान कला के आरंभिक चित्रों की विषय वस्तु क्या है, तो वो है रागमाला, ठीक। और इसके आगे हम बात करते हैं